नमस्कार बच्चों। केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पहली हिंदी कक्षा की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं पद्य खंड से कबीर की साखियां और सबद से। कबीर की साखियां और सबद का ये पहला भाग है और हम आगे दूसरा भाग देखेंगे। इस पहले भाग में हम कबीर की साखियां पढ़ेंगे। तो साखियां क्या हैं, पहले हम ये जान लेते हैं। साखी संस्कृत शब्द साक्षित का रूपांतर है। साक्षित यानी साक्षी। संस्कृत साहित्य में आंखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। तो ये साखी यानी साक्षी, और साक्षी क्या है? आंखों से जो प्रत्यक्ष देखा जाए, या हम इसे कह सकते हैं सच्चा ज्ञान जो आंखों से देखा जाता है, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान ही साखी है। कबीर की अधिकांश साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। पहले साखियों को दोहा छंद का ही पर्याय माना जाता था, लेकिन बाद में साखियां चौपाई, सोठा आदि छंदों में भी लिखी जाने लगी। तो ये छंद होते हैं बच्चों, दोहा, चौपाई, सोठा, ये सारे के सारे छंद हैं। अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं। आपने कबीर के दोहे पढ़े हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयां आपने पढ़ी होंगी। तो ये दोहे, चौपाई, ये सारे के सारे छंद हैं। तो साखी भी साखी एक विधा है जिसमें पद लिखे जाते हैं, चाहे दोहा में लिखे जाएं, चाहे चौपाई में लिखे जाएं, चाहे सोठा में लिखे जाएं। तो पहले ये माना जाता था कि वो दोहा छंद का ही पर्याय माना जाता था साखी को, लेकिन ऐसा नहीं है। साखियां चौपाई और सोठा आदि छंदों में भी लिखी जाने लगी थी। आधुनिक देशी भाषाओं में, विशेषतः हिंदी निर्गुण संतों में साखियों का व्यापक प्रचार निसंदेह कबीर द्वारा हुआ है। तो साखियों का जो प्रचार हुआ है वो कबीर द्वारा बहुत अधिक हुआ है। गुरु वचन और संसार के व्यवहारिक ज्ञान को देने वाली रचनाएं साखी के नाम से अभिहित होने लगी। तो ऐसी रचनाएं जिसमें गुरु के वचन यानी गुरुओं के उपदेश और संसार का जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान देने वाली रचनाएं साखी के नाम से अभिहित होने लगी, यानी साखी के नाम से जानी जाने लगी। कबीर ने कहा भी है, साखी आंखी ज्ञान की। साखी क्या है? आंखों का ज्ञान है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये सच्चाई जानकर मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, तो वही साखी क्या है? ज्ञान के चक्षुओं को, ज्ञान नेत्रों को खोलने वाली ये साखियां हैं जो सच्चाई दिखाती हैं, बताती हैं। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, बाह्य आडंबर यानी जो बाहरी दिखावा होता है, उनका विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। अगर कबीर के आपने पहले कभी पद पढ़े हैं, दोहे पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि ये सारी विशेषताएं कबीर के दोहों में हमें दिखाई देती हैं। संत कबीरदास जी का परिचय हम जान लेते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियों का अर्थ क्या है? किंवदंतियां यानी सुनी सुनाई कहानियां, बातें। कहा जाता है कि सन 1398 में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1398 की बात हो रही है, इसकी बात मैं आगे और करूंगी। 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो कबीर इतने ज्ञानी व्यक्ति थे। आप अगर उनके दोहे, उनके ये जो छंद हैं, जो साखियां हैं, इन्हें पढ़ते हैं तो हम तो अचंभित से हो जाते हैं कि ये इतने ज्ञानी व्यक्ति थे कि इनके आसपास कोई इनके ज्ञान के आगे टिक नहीं पाता। शायद ही और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतना ज्ञानी हो। तो कबीर ने इन सब के लिए कोई विधि पूर्वक शिक्षा नहीं ली थी।
उन्होंने सत्संग, पर्यटन यानी यात्राओं द्वारा, अपने अनुभव द्वारा और सत्संग यानी कि साधु संतों, सच्चे अच्छे लोगों के संगत से उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया था, ज्ञानी लोगों की संगत से। तो कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। तो कबीर ग्रंथावली और साथ ही बीजक, ये 2 ग्रंथ माने जाते हैं कबीरदास जी के, जिनमें उनकी सारी रचनाएं संकलित हैं। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहब आप जानते हैं, उसको कभी आपने सुना है या पढ़ा है, तो उसमें भी कबीर की रचनाएं दिखाई देती हैं। कबीरदास जी की रचनाएं साखी, सबद और रमैनी के रूप में हैं। तो ये साखी हम पढ़ रहे हैं, इसके अलावा सबद और रमैनी के रूप में उनकी रचनाएं हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सिद्ध हस्त संत थे। उदार यानी दयालु, निर्भय, निडर और सिद्ध हस्त यानी कुशल। अपनी रचनाओं में इतने कुशल थे कि दूर दूर तक कोई उनका मुकाबला करने वाला नहीं है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उनकी रचनाओं में हम देखते हैं कि पाखंड जो दिखावा किया जाता है, जो भेदभाव किया जाता है, धर्म, जाति, संप्रदाय, ऊंच नीच का भेदभाव, ये और कर्मकांड यानी जो पूजा पाठ का दिखावा किया जाता है, तो ये सारी चीजें उन्होंने इनका खंडन किया है, यानी विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कबीर का ज्ञान दिखाई देता है। ईश्वर प्रेम, ईश्वर का ज्ञान और वैराग्य, जो ईश्वर की भक्ति है, उनके ज्ञान के विषय में आत्मा परमात्मा का ज्ञान और गुरु भक्ति, गुरु किस प्रकार से पूज्य होते हैं, सत्संग, सच्चे अच्छे लोगों का संग और साधु महिमा, ज्ञानी लोगों की क्या महिमा है, सच्चे ज्ञानी जो होते हैं उनकी क्या महिमा है, और आत्मबोध यानी हम अपने आप को, अपने जीवन को समझें, जगत बोध, हम इस जगत में क्यों आए हैं, विश्व में हमारा ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें बच्चों कबीर जी के रचनाओं में हम देख सकते हैं। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। तो कबीर की भाषा सहज यानी बहुत ही सरल, वो सामान्य लोगों की भाषा, जो सामान्य लोग अच्छे से ग्रहण कर सकें, अच्छे से समझ सकें, ऐसी उनकी भाषा रही है, इसलिए वो बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो जनभाषा यानी लोगों की आम बोलचाल की भाषा के निकट होने के कारण, यानी वो ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं अपनी रचनाओं में जो कि बहुत आसानी से आम लोगों की समझ में आ जाए। तो दार्शनिक चिंतन यानी फिलोसफी, लाइफ फिलोसफी, ये सरल भाषा में देना ये आसान नहीं होता। तो कबीरदास जी ने लाइफ फिलोसफी को, दार्शनिक चिंतन को इतने सरल ढंग से व्यक्त किया है अपनी रचनाओं में कि आम लोग भी उसे आसानी से समझ सकते हैं। कबीर जी की भाषा शैली, कवि ने अपने काव्य में ब्रिज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी तथा फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ विद्वान उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध बात है इनकी भाषा के लिए कि उनकी भाषा कैसी है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा है उनकी, क्योंकि उनकी भाषा में हर तरीका, ये ब्रिज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि सभी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। इनकी भाषा में अक्खड़पन है। अक्खड़पन यानी यहाँ पर अक्खड़पन का अर्थ है स्पष्टवादिता, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से वो अपनी बात कहते हैं। साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उन्होंने
कबीर जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो डिक्टेटर बच्चों, यहाँ डिक्टेटर किसी नेगेटिव अर्थ में नहीं है, नकारात्मक अर्थ नहीं है इसका। भाषा का डिक्टेटर का अर्थ है कि कबीरदास जी की भाषाओं पर, जो भाषाएं वो जानते थे उन पर उनका बहुत अधिक अधिकार था। वे कुशल थे भाषा, अलग अलग भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने में अपनी रचनाओं में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक और बहुत ही मजेदार बात कबीरदास जी के बारे में कही है। देखिए, व्यंग्य करने में और चुटकी लेने में कबीर अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते, यानी उनका कोई प्रतिद्वंदी व्यंग्य करने में कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। व्यंग्य करना यानी किसी को ऐसी बात बोलना, ऐसी चुपती हुई बात बोलना, ऐसा ताना मारना कि उसको उसकी गलती समझ में आ जाए। तो पंडित, काजी, अवधू और जोगिया, मुल्ला, मौलवी सभी उनके व्यंग्य से तिल मिला जाते थे, क्योंकि कबीरदास जी बाहरी दिखावे पर बिल्कुल करारे प्रहार करते थे, सच्ची ईश्वर भक्ति में विश्वास करते थे। तो जिनको भी बाहरी दिखावा करते वो देखते थे, उन पर वो व्यंग्य करते थे। अत्यंत सीधी भाषा में वे ऐसी चोट करते थे कि खाने वाला केवल धूल झाड़ के चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता। तो बड़े ही करारे व्यंग्य, तीखे व्यंग्य कबीरदास जी करते हैं अपनी रचनाओं में। हम शुरू करते हैं साखियों का पाठ। मैं इसे दोहे की तरह ही आपको सुना रही हूँ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाहि कबीरा, अब उड़ी अनंत न जाहि। शब्द देखिए, कठिन शब्द। मानसरोवर, मानसरोवर सुना होगा आपने। मानसरोवर क्या है? ये तिब्बत में एक बड़ी झील है। ये देखिए यहाँ पर ये जो नीचे चित्र दिखाई दे रहा है, ये कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के पास में ये जो झील है यही मानसरोवर है। ये तिब्बत में स्थित है। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है ये। और ये मानसरोवर, यहाँ पर इसका एक और अर्थ है जो कि है मन रूपी सरोवर, यानी कि हृदय, भक्त का हृदय। अगला शब्द देखिए, सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ। सुभर, सुप उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। और कराही का अर्थ है करना। हंस, हंस पक्षी, और यहाँ पर हंस पक्षी जीव का प्रतीक है, यानी आत्मा का प्रतीक है, जीवात्मा। केली यानी क्रीड़ा, खेल। और कराही का अर्थ है करना। मुक्ताफल का अर्थ है मोती, मोती जो पर्ल होता है, मोती। और यहाँ पर एक और अर्थ है मोती का, जो है प्रभु की भक्ति। अनत का अर्थ है अन्यत्र, यानी कहीं और। जाही का अर्थ है जाते हैं। तो मानसरोवर सुभर जल, मानसरोवर जो है वो जल से पूरी तरह से भरा हुआ है, अच्छी तरह से भरा हुआ है। और उसमें हंस, हंसा केली कराही, केली यानी क्रीड़ा, तो हंस वहां क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल यानी मोती, मुक्ता दूसरा दिया हुआ है वो है मुक्ति, मुक्त रूप से और स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद जिसे हम कहते हैं। और मोती चुग रहे हैं हंस वहां पर। और किस तरीके से चुग रहे हैं? बिल्कुल मुक्त होके, स्वच्छंद, स्वतंत्र होके इस मानसरोवर के भरे हुए जल में वो क्रीड़ाएं भी कर रहे हैं और साथ ही मोती भी चुग रहे हैं। हंस पक्षी बच्चों जैसे मनुष्य में संतों, साधु संतों को माना जाता है, वैसे ही पक्षियों में एक संत पक्षी जो माना जाता है वो हंस को माना जाता है, संत पक्षी कहा जाता है इसे। तो ऐसी मान्यता है कि
हंस मोती चुगते हैं, मोती खाते हैं, लेकिन इसका कोई वैसे वैज्ञानिक आधार नहीं है, ऐसा माना जाता है। अब उड़ी अनत न जाही, तो ये हंस पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं मानसरोवर में और मोती भी चुग रहे हैं, और अब वो इतने प्रसन्न है यहाँ पर कि अब यहाँ से उड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। अनत यानी अन्यंत्र, यानी कि कहीं और, तो अब यहाँ से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं, इसी मानसरोवर में रह के वो क्रीड़ाएं करना और मोती चुगना चाहते हैं। तो ये जो हमने देखा बच्चों, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, शब्दों का जो अर्थ है इसका भावार्थ भी है। ये देखिए शाब्दिक अर्थ फिर से एक बार बता रही हूँ मैं। मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है, इसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं, वह इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते हैं। भावार्थ देखिए इसका, दी गई पंक्तियों का आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रही है। हंस जीवात्मा का प्रतीक है और प्रभु भक्ति, ये जो मानसरोवर है वो किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। वो जीवात्मा जो आत्मा है अपने हृदय में भक्ति रूपी जल में डूबी हुई है, क्योंकि ईश्वर कहाँ मिलते हैं? ईश्वर अपने हृदय में ही मिलते हैं। तो जीवात्मा अपने ही हृदय में जो प्रभु भक्ति रूपी जल है उसमें परम आनंद का सुख लूट रही है और स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रही है। जब हम सच्चे ईश्वर को समझ जाते हैं, जब हम ईश्वर को अपने हृदय में पा लेते हैं, तभी हमारी मुक्ति हो जाती है और ये स्वच्छंद होकर जीवात्मा अब मुक्ति का आनंद उठा रही है और इस सुख को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती है। तो यहाँ पर हंस जीवात्मा का प्रतीक है, मानसरोवर हृदय का प्रतीक है, और जो सुभर जल कहा गया है, जो भरा हुआ जल है, वो भक्ति रूपी जल है। तो सुभर जल यहाँ पे भक्ति का प्रतीक है। तो इस सुख को छोड़कर जीवात्मा और कहीं नहीं जाना चाहती। हृदय में जो ईश्वर मिल गए वही सुख जीवात्मा चाहती है। यहाँ पर देखिए सुभर, सु यहाँ पर उपसर्ग है जो शब्दांश किसी और शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाता है या अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सु यानी अच्छी तरह से, भर यानी भरा हुआ, तो सुभर जो शब्द बना है सु उपसर्ग से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा हमें दिखाई दी है। कहाँ पर? जहाँ लिखा है हंसा केली कराही। अनुप्रास अलंकार अब क्या होता है? अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अलंकार क्या होता है। बच्चों, काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए कवि अलंकारों का उपयोग करते हैं। अलंकारों का उपयोग यहाँ पर किस अलंकार का उपयोग है? यहाँ अनुप्रास अलंकार का उपयोग इस पंक्ति में किया गया है। हंसा केली कराई, देखिए क वर्ण की आवृत्ति हुई है, आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति हुई है, दोहराया गया है। तो जहां वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो हंसा केली कराही में अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह यमक अलंकार होता है जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे हमने देखा मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता मुक्ता दो बार आया है। एक पहले मुक्ता का अर्थ यहाँ पर मोती है और दूसरी बार जब मुक्ता आया है तो वहां पर उसका अर्थ है मुक्त होना, स्वतंत्र होना। आगे बढ़ते हैं। तो इस साखी से मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं जिन्हें आप करते ही जाएंगे, अपने पास ये प्रश्न लिखते जाएंगे जो कि आपको करने हैं अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न है, हंस क्या कर रहे हैं? वे अन्यत्र क्यों नहीं जाना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न है, सुभर जल तथा हंस का प्रतीकार्थ बताएं। तो मैंने आपको बताया सुभर जल किसका प्रतीक है और हंस किसका प्रतीक है, तो ये आप लिखेंगे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर का भी अर्थ यहाँ पर क्या है? एक तो झील है, दूसरा उसका भावार्थ जो है वो आपको यहाँ पर
देना है। अगली साखी पढ़ते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई कबीरा, सब विष अमृत होई। शब्दार्थ देखिए, प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, और यहाँ इसका एक और अर्थ है ईश्वर भक्त यानी ईश्वर प्रेमी। फिरूं यानी घूमता हूँ, विष यानी जहर, यहाँ बुराइयों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अमृत यानी अमृत, अमरत्व दिलाने वाला जल, जिससे अमरता प्राप्त हो जाती है, मृत्यु नहीं होती, ऐसा जल यहाँ पर अच्छाइयों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। होई यानी हो जाता है। तो इसका अर्थ हम देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कवि कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढता फिर रहा था, कोई सच्चा ईश्वर भक्त ढूंढता फिर रहा था, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, कोई प्रेमी मुझे मिल नहीं रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? सच्चा ईश्वर भक्त मिलना आसान नहीं होता है, दुर्लभ होता है, इसलिए कोई प्रेमी मिल नहीं रहा था। दूसरा, सच्चा ईश्वर भक्त मिलने के अगर पाना है किसी को, तो उसे भी पहले सच्चा ईश्वर भक्त होना पड़ेगा, अहंकार त्यागना पड़ेगा, तो इसलिए प्रेमी दुर्लभ है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। जब एक सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त दूसरे सच्चे भक्त से मिल जाता है, तब सारा विष यानी सारी जो बुराइयां हैं अमृत में परिवर्तित हो जाता है, यानी अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर देखिए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार अब क्या होता है? श्लेष अलंकार वहां होता है बच्चों, जहां काव्य पंक्ति में कोई एक शब्द दिया होता है, लेकिन उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, तो एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी के यहाँ पर दो अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। एक तो प्रेमी का अर्थ है प्रेम करने वाला, और दूसरा प्रेमी का अर्थ है यहाँ पर सच्चा ईश्वर भक्त। तो प्रेमी दो अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार की छटा दिखाई दे रही है, जिससे काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, कविता सुंदर लगने लगती है। और एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए, जो शाब्दिक अर्थ है, कवि प्रेमी अर्थात सच्चे प्रभु भक्तों को ढूंढ रहा है, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा है, यानी उसे सच्चा प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है, क्योंकि सच्चे प्रभु भक्त आसानी से नहीं मिलते हैं, दुर्लभ होते हैं। जब सच्चे प्रभु भक्तों से कवि मिल जाते हैं, तब सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती हैं। और भावार्थ अगर हम इसका गूढ़ अर्थ देखें, तो मैं, पहले शुरुआत कहाँ से हुई है? प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं, तो मैं ये अहंकार का प्रतीक है, तो अहंकार में प्रभु को ढूंढ रहा था, पर प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही थी। ईश्वर की प्राप्ति होते ही अहंकार सद्गुणों में बदल जाता है। तो अहंकार की वजह से प्रभु मिलना कठिन हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब ईश्वर प्राप्त हुए, तो अहंकार जो था वो सद्गुण में बदल गया। आगे देखते हैं। प्रश्न इस साखी से, प्रस्तुत साखी में प्रेमी किसे कहा गया है, ये बताना है आपको, प्रेमी का अर्थ बताना है। यहाँ पर क्या है, कवि क्यों कहता है कि प्रेमी मिले न कोई, क्यों नहीं कोई प्रेमी मिल रहा है, किस वजह से, विष का अमृत बनने से क्या तात्पर्य है। तो ये आपको विष और अमृत किसके प्रतीक है, ये बताना है। अगली साखी पढ़ते हैं।
हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मारी। कठिन शब्द। हस्ती हाथी, सहज यानी प्राकृतिक स्वाभाविक समाधि, दुलीचा यानी कालीन, स्वान यानी कुत्ता, संस्कृत शब्द है स्वान, भूकंदे यानी भौंकने दो, झक मारना का मतलब होता है समय बर्बाद करना। अब ये बच्चों चित्र देखिए, ये जो हाथी, जब भी आप कभी देखते होंगे किसी हाथी को गलियों में, अगर कभी आ जाए कोई महावत लेके आ जाए हाथी को, तो आपने देखा होगा कि आसपास अगर कुत्ते हैं तो वो उसके पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। वो अपनी मस्त चाल में चलता ही जाता है, न इन कुत्तों की तरफ देखेगा न कुछ करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हाथी चले बीच बाजार, पीछे कुत्ते भौंके हजार। ये एक कहावत है। साथ ही आप देखिए अब कबीरदास जी ने क्या कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चढ़ारी। तो यहाँ क्या कहा है कबीरदास जी ने कि हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए। किसको कह रहे हैं? ये साधक को। साधक क्या होता है? जो साधना करता है। तो ज्ञान की साधना यानी ज्ञान को पाना जो चाहता है वो साधक है। तो साधक को कबीर कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़ो। हाथी क्या है? विशाल होता है। तो ज्ञान भी हमारा कैसा होना चाहिए? विशाल होना चाहिए। तो हाथी रूपी ज्ञान की सवारी कीजिए। कैसे कीजिए? सहज दुली चाडारी। सहज यानी आपको सरल रहना है, स्वाभाविक रहना है, प्राकृतिक कालीन, प्राकृतिक समाधि का कालीन डाल के इस हाथी की सवारी करनी है। किस हाथी की? ज्ञान रूपी हाथी की सवारी। सहज रहना है यानी आपको अहंकार नहीं करना है। जब ज्ञान मिल जाता है तो अहंकार भी आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि सहज दुलीचा डारी, सहजता का, स्वाभाविकता का दुलीचा डाल के इस हाथी की सवारी कीजिए। दुलीचा यानी कालीन। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। तो ये संसार कैसा है? कबीर कह रहे हैं जब आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करेंगे तो ये संसार कुत्ते की तरह पीछे भौंकने लगता है, यानी निंदा करने लगता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तो उसकी परवाह आपको नहीं करनी है, उन्हें भौंकने दें। वो भौंकते हुए अपना केवल समय बर्बाद ही करेंगे। आप अगर उन पर ध्यान देंगे तो आप ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चढ़ारी। आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए और जो पीछे से निंदा कर रहे हैं उनकी चिंता, उनकी परवाह आपको नहीं करनी चाहिए। ये साधक को उपदेश कभी दे रहे हैं। अब देखिए मैंने ये कुछ दो बातें इसी संबंध में यहाँ पर दी हुई है। एक है महर्षि महेश योगी द्वारा कही गई बात है, When the elephant decides to walk through the village, all the dogs come out and bark. तो इसका अर्थ यही है कि जब हाथी विलेज, गांव में या शहर में जाने जाता है तो पीछे से कुत्ते भौंकते ही हैं, यानी निंदा करते ही हैं, यानी लोग निंदा करते ही हैं, है ना। You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks. विंस्टन चर्चिल, ये बहुत ही प्रसिद्ध इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इन्होंने भी ये कहा कि जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप अगर आपके पीछे निंदा करने वाले लोगों के पीछे उनकी परवाह करेंगे और रास्ते में रुकेंगे उनके लिए, तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही बात, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी। देखिए महर्षि महेश योगी, विंस्टन चर्चिल, ये 19वीं 20वीं शताब्दी के लोग हैं।
मैंने आपको बताया था कबीर का जन्म कब हुआ था, 14वीं सदी में उनका जन्म है। तो ये 14वीं सदी में हमारे कबीरदास जी ने यही बात कही है, जो कि बाद में इन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी कही है। तो बहुत पहले कबीरदास जी ये ज्ञान हमारे देश में दे चुके हैं। तो यही ज्ञान एक बार देखिए फिर से। कबीर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधक हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंतता पूर्वक चलते रहें। जो साधना कर रहे हैं ज्ञान की, वो अपने मार्ग पर चलते रहें, ज्ञान प्राप्ति में लीन रहें। यह संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य ही भौंकता रहता है। निरुद्देश्य यानी जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, बेवजही। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर वो परवाह करेंगे तो अपनी साधना पूरी नहीं कर पाएंगे, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आगे देखिए प्रश्न, कबीर ने संसार को किस तरह का बताया है? आप जान गए हैं। साधक को कबीर क्या सीख देते हैं? कबीर ने इन पंक्तियों में किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? जो आखिरी प्रश्न है बच्चों हर साखी का, वो आपकी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास में से है। तो ये सारे ही प्रश्न में से आपको करने हैं। अगली साखी पढ़ते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। तो पखा पखी क्या है? पखा पखी पक्ष और विपक्ष। पक्ष जब हम किसी एक पक्ष का, जब हम किसी धर्म विशेष में आस्था रखते हैं तो उसका पक्ष लेते हैं और किसी दूसरे धर्म का विरोध करते हैं। विपक्ष भुलान यानी भूला हुआ, निरपक्ष यानी निष्पक्ष, जो किसी का पक्ष न ले वो निष्पक्ष, भजे यानी भजन करना, स्मरण करना, सोई यानी वही, सुजान यानी चतुर, ज्ञानी जो जागरूक है, जो जिसे सच का ज्ञान है वो सुजान है। तो पखापखी के कारण यानी पक्ष विपक्ष के कारण, जो क्या पक्ष विपक्ष कर रहे हैं लोग? अपने धर्म को, अपनी जात को ऊंचा बताते हैं और अपने पक्ष को सही और दूसरे के पक्ष, दूसरों की जाति धर्म को नीचा बताते हैं, निकृष्ट बताते हैं। तो ये पक्ष विपक्ष करने के कारण सब जग रहा भुलान। तो ये सारा जगत क्या हो गया है? भूल चुका है। क्या भूल चुका है? अपने जीवन का उद्देश्य भूल चुका है, जो सत्य है उसे भूल चुका है। तो पक्ष विपक्ष करते हुए, भेदभाव करते हुए सारा जगत यानी जगत के लोग ईश्वर को भुला बैठे हैं, अपने जीवन के उद्देश्यों को भुला बैठे हैं। निरपक्ष होई के हरि भजे सोई संत सुजान, जो निष्पक्ष होकर, जो किसी पक्ष को नहीं मानता, जाति धर्म आदि के भेदभाव को नहीं मानता, इन सब को छोड़कर जो हरि यानी ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का स्मरण सच्चे मन से करता है, वही सच्चा संत है, वही जागरूक ज्ञानी संत है। देखिए कबीर कहते हैं, लोग अपने धर्म संप्रदाय पक्ष को दूसरों से बेहतर मानते हैं। वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े, गलत शब्द लिखा गया है यहाँ पर, माफ कीजिए इसके लिए, पड़े, जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। तो
जो धर्म संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और इन सब के चक्कर में ना पड़ के अपने मन में बसे हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी हैं। प्रश्न देखिए इसमें से, पखापखी के कारण संसार की क्या स्थिति हो गई है? तो संसार की स्थिति है कि वो सब कुछ भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं वो आपको लिखना है। दोहे से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। हमने अनुप्रास अलंकार देखा, मैंने आपको बताया जहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस साखी में कहाँ वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है वो देखकर आपको बताना है कि कौन सी पंक्ति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है ये आपको बताना है। अगली साखी पढ़ते हैं। हिंदू राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दोहों के निकट न जाए कबीरा, जो दोहों के निकट न जाए। तो मुआ यानी मर गया, दोहू यानी दोनों, निकट यानी पास नजदीक, और जाई का अर्थ है जाता है। तो इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि देखिए। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू राम राम जपते हुए, मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए अंततः मर जाते हैं और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है, यानी अपना अपना पक्ष हो लेते हैं। यही बात कही गई है कि अपना अपना पक्ष हो लेते हैं। हिंदू राम राम करता रहता है और मुसलमान खुदा खुदा करता रहता है, और कबीर कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। कहे कबीर सो जीवता, तो जीवित व्यक्ति तो वही है जो दोनों के निकट न जाए, यानी जो इन दोनों के यानी राम और खुदा के बारे में दोनों कहा गया, दोनों कहा गया है, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता वही जीवता है, वही सचमुच जीवित व्यक्ति होता है। तो राम या खुदा को न मानने की बात नहीं कह रहे हैं कबीर, ईश्वर को एक मानने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। पक्ष विपक्ष जो हमने पहले पढ़ा वही बात यहाँ पे लागू होती है कि पक्ष विपक्ष, अपने आप को अच्छा कहना, दूसरे को बुरा कहना, ये बात नहीं करनी चाहिए। यही बात यहाँ फिर से समझाई गई है कि हिंदू राम नाम करता हुआ जपता रहता है, मुसलमान खुदा खुदा कहता रहता है, लेकिन वो ये करते हुए जो उनका जीवन का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता। वो जीते जागते हुए भी जीवित नहीं है। तो जीवित कौन है? वो व्यक्ति जो ये अलग अलग दोनों को न मानकर जो एक मानता है ईश्वर को, वही सचमुच जीवित व्यक्ति है और मृत्यु के बाद भी उसका जीवन सफल होता है। इन पंक्तियों में कबीरदास जी निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का जप करते हुए तथा मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे हैं तथा आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ गए। तो निराकार ब्रह्म क्या है? जिस ईश्वर, ब्रह्म यानी ईश्वर, निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसको मूर्ति के रूप में जिसकी पूजा नहीं करते हैं, बाहरी दिखावा करके हम जिसकी इबादत नहीं करते हैं, ऐसे ईश्वर की उपासना करने की सीख कबीर देते हैं और ईश्वर को मानते हैं कबीर की ईश्वर तो हमारे हृदय में ही होता है। तो हिंदू राम राम करते हुए, मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कट्टरता छोड़ के मर जाते हैं। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है। कवि के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है वही सच्चे रूप में जीवित है और वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। प्रश्न देखिए, साखी से कवि ने किसे मृतक कहा है?
दूसरा प्रश्न, दोहे के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? संदेश आपको समझना है, ये सब समझाया अभी अभी मैंने। कवि ने इन पंक्तियों में किस प्रकार की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? संकीर्णता का अर्थ होता है छोटी सोच, जो नैरो माइंडेडनेस जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो छोटी सोच संकीर्णता कहा जाता है उसे। तो किस संकीर्णता की ओर संकेत किया है कवि ने यहाँ? अगली साखी, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी मेरे साखी, बैठी कबीरा जी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कबीर? हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। काबा का अर्थ है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं काबा मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों का तीर्थ स्थान है ये। वैसे काशी, जिसे हम अब वाराणसी या बनारस के नाम से जानते हैं, इसका चित्र भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। हिंदुओं का ये पवित्र तीर्थ स्थान है। भया का अर्थ है हो गया, मोट चूर्ण यानी आटा, मोटा आटा, बैठी यानी बैठकर, जीन का अर्थ है भोजन करना। तो क्या कह रहे हैं कबीर? काबा फिरी काशी भया। इससे पहले जो हमने पढ़ा बच्चों कि हिंदू मुआराम कही है ना, अगर ये सब भेदभाव हिंदू मुस्लिम का बुला दिया जाए तो क्या होगा? काबा फिरी काशी भया, काबा ये जो मुस्लिम तीर्थ स्थान है वो काशी में परिवर्तित हो जाएगा अगर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म हो जाएगा तो। काबा फिरी काशी भया, ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कबीर ने जान लिया कि ये कोई इसमें भेद नहीं, ईश्वर एक ही है। तो कबीर कह रहे हैं कि काबा उनके लिए क्या बन चुका है? काशी बन गया है। और काशी क्या बन चुका है? काबा बन चुका है। राम ही भया रहीम, और राम क्या बन चुके हैं? रहीम बन चुके हैं। वैसे रहीम भी क्या बन चुके हैं? राम बन चुके हैं। यानी धर्म का कोई भेद नहीं है, ईश्वर का कोई भेद नहीं है। जब कबीरदास जी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ईश्वर एक ही है, या जो भी व्यक्ति ये सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि ईश्वर एक ही है, उसके लिए काबा काशी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, राम रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आगे कबीर कह रहे हैं, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी, यानी आटा, मोट चून यानी आटा, मोटा जो आटा था वो अगर मैदा बन गया, जब उसको ज्यादा महीन पीस दिया जाता है तो मैदा बन जाता है, लेकिन दोनों ही गेहूं का ही रूप है। तो मोटे आटे को अगर मैदा बना दिया गया, मोटा आटा मैदा बन गया, तो तब भी कबीर बैठकर उसे आराम से उसका भोजन करेंगे, बनेंगी तो रोटियां ही। तो अब कबीर के लिए इनमें कोई भेदभाव नहीं रह गया, जो मोटा आटा था या मैदा था उनमें दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। कबीर तो आराम से बैठ के उसका भोजन कर रहे हैं, यानी उनके अब वो ये ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं कि काबा काशी राम रहीम में कोई भी अंतर नहीं है। देखिए आगे कबीर कहते हैं, जब मैं राम रहीम हिंदू मुस्लिम के भेद से ऊपर उठ गया तो मेरे लिए काशी तथा काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। मन की जिस कलुषता के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया है। तो ये मोटा आटा किसका प्रतीक है? यहाँ पर मोटा आटा यही भेदभाव का प्रतीक है यहाँ पर। तो ये मोटा आटा पहले अखाद्य था, लेकिन वो अब क्या बन चुका है? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैदे जैसा बन चुका है, जिसे अब वो आराम से खा रहे हैं। तो मन की कलुषता, यानी सच बात है बच्चों, अगर हम ध्यान दें कि जब हम ये भेदभाव ऊंच नीच वाली बातें करते हैं तो मन में एक कलेश उठता है, मन में एक तनाव सा होता है, दुख सा होता है। तो अगर हम ये भेदभाव नहीं करते हैं तो हमारे लिए सब हमारे सारे ये तनाव, सारे कष्ट मन में जो होते हैं वो मिट जाते हैं। तो
कबीर यही कह रहे हैं कि मैंने जब ये जान लिया कि कावा कासे में कोई अंतर नहीं है, राम रहीम में कोई अंतर नहीं है, तो जो भेदभाव, जो मोटा आटा था, वो अब समाप्त हो चुका है, उसकी जगह वाली मैदा हो चुका है, यानी एक ही ईश्वर का ज्ञान मिल चुका है। तो मैं अब आराम से इसे खा रहा हूँ, क्योंकि मोटे आटे में या मैदे में उनके लिए अब कोई अंतर नहीं रह गया है। तो मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना अब समाप्त हो गई है। मोटा आटा भेदभाव और दुर्भावना का प्रतीक है। प्रश्न देखिए, मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटाने से क्या परिवर्तन होगा? मिटने से, माफ कीजिएगा, मनुष्य के मन से धार्मिक भेदभाव मिटने से क्या परिवर्तन हो गए? राम का रहीम होने से क्या आशय है? अगला प्रश्न, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव को प्रस्तुत साखी में क्या कहा गया है? ये मैंने बताया आपको अंत में, धार्मिक कट्टरता और भेदभाव के प्रतीक के रूप में यहाँ क्या दिया गया है वो बताना है आपको, लिखना है। अंतिम और साखी और अंतिम साखी हम पढ़ने जा रहे हैं। ऊंची कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, सुबिरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। शब्दार्थ देखिए, ऊंचा कुल यानी ऊंचा खानदान, अच्छा खानदान जिसका बहुत नाम होता है, ऐसा खानदान। जन्मिया यानी पैदा होकर, करनी यानी कर्म, सुबरन यानी सोने का, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब, निंदा यानी बुराई, और सोई यानी उसकी। अब कबीर यहाँ कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जिसका जन्म हुआ है, जे करनी ऊंच न होए, अगर उसकी करनी यानी उसके कर्म ऊंचे नहीं है, अच्छे नहीं है, तो क्या वो ऊंचा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्या कह रहे हैं कबीर देखिए आगे, सुबरन कलश सुरा भरा, वैसे ही वो ऊंचा नहीं कहा जाएगा जैसे कि सोने का कलश, सोने का लोटा या सोने का घड़ा, उसमें सुरा भरी हो यानी शराब भरी हो, तो साधु निंदा सोई यानी साधु उसकी निंदा यानी बुराई ही करेगा। अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए तो सोने के कलश की भी निंदा ही होगी। ऐसे ही ऊंचे कुल में अगर किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म ऊंचे नहीं है, तो वो ऊंचा नहीं कहा जाएगा। साधु यानी जो सज्जन व्यक्ति है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो उसकी निंदा ही करेगा। इसलिए हमारे कर्म ऊंचे होने चाहिए। हम अपने कर्म से ऊंचे होते हैं, ना कि अपने कुल से। तो कबीर कर्मों के महत्व को बताते हुए कहते हैं, ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। प्रश्न देखिए, ऊंचा कहलाने लायक कौन होता है? किसे हम ऊंचा कह सकते हैं? दूसरा, ऊंचे कुल में जन्म लेकर अच्छे कर्म न करने वाले का क्या परिणाम होता है? अगला प्रश्न, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने क्या शिक्षा दी है? क्या शिक्षा मिल रही है हमें, इस साखी से बताना है। चौथा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न लिया है मैंने। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होगी या उसके कर्मों से, आपको बताना है। और जो भी उत्तर है आपका, उसका
उसके लिए तर्क भी देना है। तर्क देना है यानी क्या, किस वजह से, किस कारण से आप कह रहे हैं कि व्यक्ति की पहचान किससे होगी, इसका कारण भी आपको बताना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये कविता समझ में आई होगी। आप 2-3 बार और अच्छे से देखेंगे वीडियो को तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में मैं आप लेके आऊँगी सबद, यही जो कवि की साखियाँ और सबद है, इसका दूसरे भाग में इसके हम सबद पढ़ेंगे। धन्यवाद।